तोड़ दी 370 चेहरों पे खुशहाली आई है। दीप जलाओ देश में आज एक और दिवाली आई। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट कवि सिंह जी हैं, जिनका पॉपुलर गाना है पूरे हमारे हिंदुस्तान में सुना जाता है और अपने अपने जन्म स्थान से पद यात्रा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ जसपुर में पहुंची हुई हैं, जो कि अपने काफिला के साथ आज हम इनसे रूबरू होंगे और देशवासियों को कुछ संदेश भी देंगे। तो सबसे पहले हम इनका गाना सुनेंगे। एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस यूट्यूब चैनल में काफ़ी लोग इनका गाना सुनते हैं। जी, सबसे पहले दीदी आप हमें अपने गाने सुना दीजिए। अच्छा, जय श्री राम सभी देशवासियों को। अभी भाई ना एक बात कह रहे थे कि हमने अपने जन्म स्थल से पदयात्रा शुरू की है, तो ऐसा नहीं है, हम हरिद्वार से चले हैं। जी जी। हरिद्वार से सभी परिचित हैं, ठीक है, तो हम वहाँ से गंगा जल लेकर चलें और हम जा रहे हैं रामेश्वरम। तो ये हमारी यात्रा बहुत लंबी है। जी। आज कल आपसे भेंट हुई थी जी। हमारी, तो आपको गाना सुनना है हमारे बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। भाई हमारा गला बैठा हुआ है, यात्रा निकाल रहे हैं, हर दिन हमारा ज़िला चेंज हो रहा है और पानी भी चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमारा गला बैठा हुआ है, तो हम कम ही सुना पाएंगे। जी। उसके बाद जिसका आप कह रहे थे कि तोड़ दी 370। जी जी। तोड़ दी 370 चेहरों पे खुशहाली आई है। दीप जलाओ देश में आज एक और दिवाली आई। तो इस तरह हमारे बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि उठो हिंद के शेरो जागो माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा। बहुत सारे हैं, 250 के आसपास हैं, 6 हमारे चैनल हैं, तो सब पर गाने चलते रहते हैं। जी, और जो पदयात्रा कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसके बारे में? देखिए, हम हिंदू हैं और हम ये जानते हैं, हमने अपना इतिहास पढ़ा है कि जब देशों का बंटवारा किया गया था, जब अंग्रेज़ यहाँ से खदेड़े गए थे, उसके बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस वक्त ना धर्म के नाम पर हमारे देश के कुछ टुकड़े कर दिए गए। 2 सबसे बड़े टुकड़े, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो धर्म के आधार पर जब 2 टुकड़े किए गए थे, तो हम उस आधार को मांगने के लिए निकले कि जब मुसलमानों को अगर पाकिस्तान दिया गया और हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया, तो उसे हम हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर सकते। तो हमारी एक ही मांग है सरकार से और सभी जितने भी विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं, सबसे कि सब मांग कीजिए कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, जिस आधार पर बंटवारा हुआ था वो हो जाए। कि जिन नेताओं ने ये सेकुलर शब्द डाल दिया है, इसको संविधान से हटा दिया जाए, बस इतना ही चाहते हैं। जी, अभी नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके संबंध में, नरेंद्र मोदी जी के संबंध में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम किसी सरकार के सपोर्ट में नहीं हैं। राहुल गांधी जी अच्छा करें, हम उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी ने 3 काम ऐसे किए हैं जिसके लिए उन्होंने हर हिंदू को अपना गुलाम बना लिया। सबसे पहले कि कश्मीर में धारा 370 तोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर मतलब क्या होता था क्या नहीं होता था ये तो सबको पता है, पर एक जो चीज़ जो चुभती है, हमें ठेस पहुँचाती है, वो है कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहा जाता था। सोच कर देखिए, अपने ही भाई को ये कह दिया जाए कि ये पड़ोसी का है, कैसा लगेगा? कि नहीं, हमें इनके पिता का नाम नहीं पता, माता तो इनकी हम ही हैं, कैसा लगेगा? ये कश्मीर को हमेशा से फील होता रहा है, हमेशा से ये दुख हमेशा से रहा। वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ कर निकाल दिया गया। लोग कहते थे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उसमें सभी थे, सब हिंदू थे,
सिर्फ एक कौम जो जो कहती है कि हम तो अमन का नारा लेकर चलते हैं, उस कौम ने बाहर खदेड़ कर निकाल दिया। तो धारा 370 जब उन्होंने तोड़ी, मैं कहती हूँ उन्होंने सारे हिंदुओं को गुलाम बना लिया। सिर्फ हिंदुओं को नहीं, भारत में जो रहता है, जो गर्व से कहता है मैं भारतीय हूँ, वो सारे एक हिंदुस्तानी को उन्होंने गुलाम बना लिया। क्योंकि धारा 370 वो बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। दूसरे देश के लोग आते हैं, वहाँ पर ज़मीनें खरीदते हैं, विवाह करते हैं, रहते हैं, और भारत का ही कोई इंसान भारत में ही कश्मीर में ना विवाह कर सकता है, ना रह सकता है, ना वहाँ पे प्रॉपर्टी, कोई ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। क्यों भाई? ये हो गया आपकी, मेरे अपने सगे भाई की प्रॉपर्टी पे दूसरे खेती कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। दूसरा काम किया उन्होंने राम मंदिर वाला। कहते कि ठीक है राम मंदिर, हमने केस लड़ा, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन जब तक भारत देश की सरकार नहीं चाहती तब तक नहीं होता। और तीसरा एक काम और है, बहुत अच्छा है, उसका कोई जिक्र नहीं होता है कहीं पर भी, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती है। आप सबने देखा हर ज़िले में, हर गली में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में एक कूड़ा गाड़ी चलती है। यहाँ पे भी चलती है ना? चलती है। आपने कभी वो कूड़ा गाड़ी देखी थी पहले? पहले तो नहीं देखी। गलियों के बाहर कूड़े के पहाड़ बने होते थे, जिसका मन किया जहाँ थूक दिया, जिसका मन किया जहाँ जो फेंक दिया। आज हम और आप गाड़ी में चल रहे होते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि सड़क साफ है, नहीं फेंकना है। ऐसा होता है सफाई करवाना, गाड़ियाँ चलाना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सफाई रखना, ये सिखाना, वो भी भारतीयों को, बहुत बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और उन्होंने ये चीज़ बड़ी आसानी से सिखा दी। लोग बड़े बड़े नेता झाड़ू लेके घूमते हैं, लेकिन ना उन्होंने ये बताया कि अगर आप टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ रहे हो और कहीं भी पब्लिक प्लेस में, तो अपनी जेब में रखो उसे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था उनका। तो हम आप कूड़ा बाहर ना फेंकें, कूड़ा गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, वेट करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि वो आएगी, हम उसमें डालेंगे। सबके घर में वो कूड़ा पात्र होने लगे, डस्टबिन होने लगे। पहले नहीं होता था, पन्नी में बांधा और ये प्लॉट खाली, इसमें फेंक दिया, सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ वहाँ फेंक दिया। कूड़ेदान लगे हुए थे, उन कूड़ेदानों का पता ही नहीं कि वो अंदर कूड़ादान है, इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता था। वो कूड़ादान वहाँ गल रहे होते थे, और अब हर रोज़ सफाई होती है। तो ये 3 काम इतने अच्छे किए उन्होंने कि मैं कहती हूँ पूरी दुनिया कभी उन्हें, विश्व में कभी कोई उन्हें भुला नहीं पाएगा। कई गद्दार हैं, कई बुरे लोग हैं, कई लोग राजनीति करते हैं, तो उनके एहसानों को, उनके कर्ज को शायद भूल सकते हैं, हम तो नहीं भूलेंगे। और ना हम किसी को भूलने देंगे कि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने धारा 370 तोड़ी। 370 के ऊपर अभी एक लाइन गाना भी सुना है, तो उस लाइन का फिर से सुनाई ना, 370 के ऊपर। तोड़ दी 370, चेहरों पे खुशहाली छाई है। दीप जलाओ, देश में आज एक और दिवाली आई। दीप जलाओ, देश में आज एक और दिवाली आई है। 70 साल से लगी बीमारी, उसका आज इलाज हुआ अंधेरा दूर, देश का आज है रोशन ताज हुआ। कश्मीर भारत का ताज है। तो ये इस तरह से ये कुछ गाना था हमारा। जी, बहुत प्यारा गाना था। ये गाने में लगभग करोड़ों व्यूज हैं। तो हमारे देश के युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, विशेषकर क्या करना चाहिए युवाओं को? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति से जितना जुड़ा जा सके आप लोग जुड़िए। आजकल का युवा है ना, जिम जाने लगा है। एक नई बीमारी आई है जिम वाली, कि एक जा रहा है तो उसको देख के दूसरा जा रहा है, मसल्स बनानी है, बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, लेकिन ना वो इंसान किसी काम के नहीं। एक दंगल नहीं, वो फिटनेस नहीं होती भाई। फिटनेस होती है अपनी हड्डियों को मजबूत करना, अपने दिमाग को मजबूत करना। मैं कहती हूँ जिम में जाके आदमी मानसिक मरीज बन जाता है। कैसे? उसको बॉडी बनाने का, बस उसको शरीर दिखाना है।
दंगल हमारे होते थे भाई जी, हमारे भारत में आपको पता है कि दंगल आज भी हरियाणा से कुश्तियाँ लड़ने जाती हैं बहनें भाई, दंगल जीत कर आते हैं जिसे हम कुश्ती कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसके लिए आपको प्रतिदिन 5 किलो 7 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है, दौड़ लगानी पड़ती है। जिम में मैं चैलेंज करती हूँ जिम जाने वाले लड़कों को, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ के दिखा दो, ठीक है। दूसरा, आप ना 20 पुशअप्स नहीं लगा पाएंगे। पुशअप्स वो नहीं कि ऐसे नीचे गए ऊपर आ गए, जो हमारा देसी पुशअप है जिससे पूरा शरीर खुल जाता है। पहले उकड़ू होते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं, फिर उकड़ू होते हैं और फिर खड़े होते हैं। एक पूरा जो पूरा एक पुशअप होता है ना, दंड बैठक जिसको बोल देते हैं, वो पूरा होता है। आप खड़े हो, बड़ी फुर्ती के साथ में आपको लेटना पड़ता है हाथों पे, पुशअप लगानी है और फिर तुरंत खड़ा होना है। 100 नहीं लगा पाएगा कोई लड़का, और हमारे दंगल में जाने वाले लड़के 500 लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है, उनकी चाल देखिए, कुछ ऐसे चलते हैं जिम वाले। हाँ, उनकी बाजू नहीं मिलेगी यहाँ से। तीसरा, आजकल और बीमारी चल रही है, वो इंजेक्शन्स लेना, प्रोटीन खाना, वो डब्बे वाले पाउडर प्रोटीन। अरे भाई, घर का प्रोटीन खा लो, पनीर, सोया, अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो कर खाओ, उनसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ होगा। पालक खा लो। मैं कहती हूँ वो चीज़ें तो भूलते जा रहे हैं। लिया एक पाउडर, घोला और खाया और हो गया। हमारे खिचड़ी दलिया में इतना प्रोटीन है, उनके डब्बे में नहीं मिलेगा। बस परेशानी ये है कि भेड़ चाल चलने लगे हैं। कुछ लोग जिम जा रहे हैं और लड़कियां अपने डांस में, मेकअप सीखने में लगी हुई हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि जितना हो सके अपनी संस्कृति को जानिए। सुबह भाई, नित्य प्रतिदिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए। आपका जल्दी 8 बजे तो होता ही होगा। शहरों में तो 8 बजे तक शहर उठता भी नहीं है, तो 8 बजे आप पार्क में जाकर रनिंग कर लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए। और आजकल जिस तरह से चलो भाई तो फिर भी जागृत हैं, बहुत से दौड़ लगाने जाते हैं, कुछ हैं जो जिम में पड़े होते हैं, अन्यथा बहुत सारे भाई जाते हैं। बहनों के साथ बहुत बुरा हाल है, बहनें जाती ही नहीं हैं। वो सुबह उठकर या तो फ़ोन चलाएंगी या फिर अपने घर परिवार के कामों में लगी रहती हैं। तो मैं तो कहती हूँ सुबह उठिए, योग कीजिए, दिमाग को मजबूत कीजिए, ठीक है। कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लीजिए। और मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा अस्त्र अपना ये दिमाग होता है, सबसे बड़ा शस्त्र ये अपना दिमाग होता है। इसको इतना मजबूत कर लो कि आपको कोई नज़र उठा के नहीं देख पाए। तो बस युवा ज़्यादातर आजकल ये और बीमारी हो रही है, रील्स बनाने लग गए। झूठी दुनिया है, बहुत ज़्यादा झूठी दुनिया। सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम एक बहुत साधारण से परिवार से आते हैं और लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर हैं। हम संस्कारों से अमीर हैं। हम अपने गांव में अपने संयुक्त परिवार में रहते हैं। हम ये अमीरी है हमारे पास। हम आज अपने पिता के पास बैठ कर के उनकी बातें सुनते हैं, अपनी माँ से उनकी डांट सुनते हैं, अपनी माँ के साथ भोजन बनाते हैं रसोई में खड़े होके, पापा के साथ में राजनीति सीखते हैं, अपने दादाजी से, अपनी दादी से पुरानी कथाएं सुनते, कहानी। इस चीज़ के अमीर है, हमारे पास भरपूर भंडार है। संस्कृति हम जितना भी हम सीख पाते हैं, जहाँ से भी हम सीख पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर एक बुरे आदमी में भी जो अच्छाई है वो हम सीख लें। इस चीज़ के हम अमीर हैं, साधारण से परिवार से आते हैं। और हर एक सोशल मीडिया पे जो जितने भी दिखाई देते हैं, मैं कहती हूँ फिल्म स्टारों को भी उठा लो, सबकी दुर्दशा एक ही है, बस दिखावा है। जो से ये कपड़े महंगे महंगे दिखाते हैं ना कि भाई सोशल मीडिया पे ये इतने का लिया, इतने लाख का लिया। मैं कहती हूँ किसी भी फिल्म स्टार को उठाकर देख लो, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार 1000 से ऊपर के कपड़े नहीं पहने पाएगा। कोई किसी ने स्पॉन्सरशिप दे दी उसके अलावा। भाई अब मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहन रहे हो तो उसकी अलग बात है। ये हर रोज़ वीडियो बनाते घूमते हैं, ये सिर्फ फ़ोनों से वीडियो बनती हैं। सारे काम हमारे खुद के व्लॉग फ़ोन से शूट होते हैं भाई जी। तो ये झूठी दुनिया ही झूठा संसार है। आप सोचते हो कि अरे इसके मिलियन व्यूज़ है तो ये तो करोड़पति होगा, कुछ नहीं होता उसके पास। उसकी दुर्दशा जाकर आप उससे पूछ लीजिए।
तो झूठी दुनिया, जिम में जाना, इंजेक्शन लेना, प्रोटीन खाना, इन सब को छोड़ के अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी हड्डियों को मजबूत कीजिए। हड्डियाँ तो खोखली होती जा रही है, शरीर फूलता जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे रेसलर मिलेंगे, वो WWF वाले, वो देखिए जब वो उम्र जब उनकी ढल रही है, बिल्कुल ऐसे कंगाल हो रखे हैं, ऐसे कंकाल हो रखे हैं, लेकिन ये ऐसे मांस ऐसे लटक रहा है उनका, ये मांस ऐसे, ये ऐसे लटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन से उनको टाइट किया गया है, पत्थर बना दिया उनको। तो ये चीज़ें थोड़ी समझ लेंगे तो भारत तो, अरे उनको स्वामी विवेकानंद जी को सुनिए, उनको पढ़िए, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे, आप जहर को बाहर निकाल सकते हो। ऐसे ऐसे योग है। शीशा बाहर निकाल दिया था उन्होंने। शीशा मतलब आपने पंडित लक्ष्मीचंद जी को जानते? लक्ष्मीचंद जी, उनकी बहुत सारी रागनियाँ हरियाणा में बहुत ही पॉपुलर हैं। उनको पारा पिला दिया गया था। अच्छा। पारा जिससे आदमी मर सकता है, गा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। सिंदूर घोल के पिलाया पहले उनको, और फिर बाद में उनको पारा पिला दिया गया था पानी में घोल के। आवाज़ चली गई थी उनकी। 7-8 साल कुएं में रहे वो, क्योंकि उनको ऐसा लगा, वो पानी में रहते थे हमेशा, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है पारे से। सोचिए, कुएं में रह करके, रियाज कर करके, योग कर करके उन्होंने अपनी आवाज़ वापस ले आए। 7-8 साल लगे। उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, दादा लक्ष्मीचंद। देखिएगा ज़रा कि योग क्या कर सकता है। तो शीशा पिला दिया जाए किसी को घोल के, लिक्विड जो शीशा आता है, जो बनाया जाता है। योग वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। मंत्र वो कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो बस अपनी संस्कृति की तरफ लौट आइए, और भाई के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं। हम तो पहली बार मिले, कल शाम को मिले थे, उन्होंने हमें देखती, और कल भी जो कैंडल मार्च निकल रहा था, तो उसमें भाई थे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो उनको फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे इस वीडियो के कमेंट में आकर बताइएगा भाई को कि आगे उनको और किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है जी। और दीदी, अपने पगड़ी का राज बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा पगड़ी रहता है आपके सर पे, इसके संबंध में। इसका देखो, आजकल हम जितना आधुनिक होते जा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज, किसी भी राज्य में चले जाइए, सब लोग पहले पगड़ी पहनते थे। पगड़ी हो, गमछा पहना हो, कुछ ना कुछ सर पे होता था। इसके दो तीन फ़ायदे साइंटिफिक रीज़न पे आजकल ज़्यादा जाते हैं लोग। धूप नहीं लगती, ठीक है, लू नहीं लगती, कान बचे रहते गर्मियों में, ठंड नहीं लगती, ठीक है। आपके बाल, जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है, बाल झड़ रहे हैं लोगों के, तो जब आप बाहर जाते हो तो सर पे अगर दुपट्टा होगा, सर पे पल्लू होगा, सर पे पगड़ी होगी, ये बीमारी आपको कभी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, मेन हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा दिमाग होता है। तो दिमाग का संतुलन बना रहे, हर कोई आके दिमाग ख़राब ना कर सके, इसलिए पगड़ी पहनी जाती है। और ये हमारा मान है, सम्मान है। और हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, मतलब सभी तो जगह, सब जगह पगड़ी पहनते हैं। अब कई भाई नहीं पहनते हैं, आपने देखो ये आधुनिक चलन वाली पगड़ी पहन रखी है, ठीक है। तो सर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, दिमाग का संतुलन बना रहता है। बहुत सारे कारण हैं, गिनाने बैठे बहुत समय हो जाएगा। सब लोग अब यात्रा शुरू होने वाली है। फर्स्ट टाइम आए कि पहले भी आए थे जयपुर? पहली बार आए हैं। कैसा लगा हमारा जयपुर? हम छत्तीसगढ़ ही पहली बार आए, बहुत सुंदर है भाई। और अभी यात्रा के दौरान हम हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, हरिद्वार से रामेश्वरम जा रहे हैं, और रामेश्वरम से फिर वापस हरिद्वार जाएंगे। तो ये हमारा 6 महीने की यात्रा है।
जहाँ भी आप शामिल हो सकें ज़रूर होइएगा। कवि सिंह ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल, उस पे आपको हमारा भारत का पूरा नक्शा मिलेगा, हम कहाँ जाने वाले हैं, जसपुर से आगे की सारी डिटेल है। और आप भाई हमारा QR कोड भी लगा दीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो हमारी यात्रा है, हम 15 से 20 आदमी परमानेंट चल रहे हैं और बाकी हमारे साथ जुड़ते रहते, कम होते रहते, 100-50 की भीड़ रहती है। तो सबके भोजन के लिए और अपना तेल पानी खर्चा, दवाई वगैरह सबका दान से आता है, तो दान भी कीजिएगा और यात्रा में शामिल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत टाइम जय दिए श्री हमें। जी जी धन्यवाद। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। उड़ दी 370 चेहरों पे खुशहाली आई है, दीप जलाओ देश में आज एक और दिवाली आई है। आपको भी पहना देते हैं, हमको भी पहना देते हैं और भी ले आओ आप गाड़ी बिल्कुल राम भाई और लेके आना। धन्यवाद। आप तो ऐसे लगता है रोज देखने के पुलिस वाले होते हैं, बिल्कुल आप ऐसे लगते हैं। अभी अभी आपका भी लगता है।